हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ अंजलि शर्मा आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इजी बाय अंजलि। नाउ आज मैं आपको इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एमओटी पढ़ाऊंगी। इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन एमओटीज जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इन स्ट्रक्चर्स के अलावा आपके एग्जाम में कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा। मेरे लिए बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, क्योंकि एमओटी के ऑलमोस्ट यही स्ट्रक्चर आते हैं ना। मैं आपको इतने इजी तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नाउ आई स्टार्ट माई टॉपिक। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं एमओटी की शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ चुकी हूँ। जो हमारा NO पॉजिटिव होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2 2p4। NO की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3 2p4। ये जो मैंने निशान लगा रखा है इसका मीनिंग है जो ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन वही नीचे आ रखी रिपीट होके। नाउ O की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास? 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे भी 2p4 आएगा क्योंकि मैंने दो बार यहाँ रिपीट नहीं किया। अगर यहाँ पे नंबर्स में चेंज होगा ना तो मैंने यहाँ पे उसको दो बार लिखा है। जैसे कि यहाँ पे इस साइड वाले में 2p5 होगा, इस साइड वाले में 2p4 होगा। यहाँ पे मैंने 2p4 इसलिए लिखा क्योंकि दोनों साइड इसके अंदर 2p4 होगा। अब O2 नेगेटिव के लिए 1s2 2s2 2p5 2p4। O2 2 नेगेटिव के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p5, यानी कि दोनों साइड 2p5 होगा। H की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2। B2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2p1। N2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2p3। और O2 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2s2 2p4 2p6। Be2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2s2। नाउ अब मैं आपको ये जो नीचे आप डायग्राम्स देख रही हैं इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फिल करके दिखाऊंगी कि मान लो 1s की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, 2s की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। तो चलो आओ हम इनमें से कोई s वाला और 1s और 2s वाला ले लेते हैं। नाउ 1s वाला कौन सा दिख रहा है आपको? 1s वाला आपको दिख रहा है ये वाला। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। तो हमें इसको फिल करके हमें यहाँ पे क्या बनाना है? हमें यहाँ पे He2 बनाना है। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। तो हम कैसे बनाएंगे 1s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन He का, लेकिन हमें He2 मॉलिक्यूल बनाना है ना, तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। नाउ मैं अब आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ नीचे वाले डायग्राम में। अब मेरे पास था क्या? He था। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या था? He था। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या थी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2। तो मैं इसको फिल कर सकती हूँ यहाँ पे। मुझे He से मुझे इसका मॉलिक्यूल बनाना है। ये देखिए He से एक एटम था, उससे मुझे इसका मॉलिक्यूल बनाना है। तो इसको मैंने दो बार ले लिया। तो मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी वो देखिए। मैं यहाँ पे He लिखूंगी, एक He मैं यहाँ पे लिखूंगी। अभी दोनों से मिलकर इनके मॉलिक्यूल बनेंगे ना ये वाले। तो He की कॉन्फ़िगरेशन में क्या था? 1s2 था। तो मैं यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिल करूंगी। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा अपोजिट स्पिन के। नाउ इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ फिल कर दिया। मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ फिल करूंगी। अब मेरे पास क्या होता है? जो मेरे पास ऊपर वाला जो बनता है ना ऑर्बिटल, वो हमारा कौन सा होता है? एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाला मेरे पास कौन सा होता है? मेरे पास होता है बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ये जो हमारी ये होते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये सबसे पहले नीचे वाले के अंदर फिल होते हैं। उसके बाद जो हमारा एंटी बॉन्डिंग होता है उसके अंदर फिल होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिल किस ऑर्डर से करती हूँ वो बताती हूँ मैं आपको, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सबसे पहले हमारे पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में फिल होंगी, क्योंकि इसकी एनर्जी लो होती है और इसकी एनर्जी लो होने के कारण ये स्टेबल होता है बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से। यानी कि इसकी एनर्जी क्या है? लो एनर्जी। लो एनर्जी होने के साथ साथ ये हाईली स्टेबल है किसके कंपैरिजन में? एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले इसके अंदर फील होंगे। सबसे पहले नीचे वाला फील होगा, उसके बाद ऊपर वाला फील होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा। अपोजिट स्पिन के हो गए ना। अब देखो इसके अंदर भी एक बचा है, इसके अंदर भी एक बचा है। तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है अब ऊपर फील होंगे। एक इसका ऊपर गया, एक इसका यहाँ पे आएगा। तो ये स्ट्रक्चर था ना, ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है? ये स्ट्रक्चर था हमारा, हमने He से He
का H2 का मोलिक्यूल He का मोलिक्यूल बना दिया। ये हमारा एटम था, ये हमारा मोलिक्यूल था। अगर मान लो कोई भी स्ट्रक्चर जैसे कि उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर P6 तक जा रही है, P तक जा रही है, यानी कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है N2 की कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे ओनली क्या लिख रखा है, ओनली यहाँ पे मैंने 2p3 लिख रखा है। ठीक है, तो मैंने 2p3 लिखा है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर 1s2 और 2s2 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, यानी कि इसके अंदर 1s2 में ये स्ट्रक्चर तो ओब्वियसली बनेगा। आप ये बात गांठ बांध लो। अब मैं आपको 2s का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। अब देखो 2s की कॉन्फ़िगरेशन किस में आपको शो हो रही है, फिर हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो आउटर मोस्ट है वो हमें Be2 में दिखने को मिल रहा है 2s2 कॉन्फ़िगरेशन, और किसी में देखो दिख रहा है आपको, हाँ ऑलमोस्ट सब में दिख रहा है, लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट हो तो P पे जा रही है ना, लेकिन ओनली Be2 के अंदर ही हमें 2s2 देखने को मिल रहा है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। नाउ अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाते हैं। अब मान लो अगर 2p6 तक गई ना बात, तो यहाँ पे क्या है 2p4 तक गई ना, लास्ट इसका p है ना, तो यानी कि इसके अंदर 1s वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, 2s वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तभी तो p पे बात गई इसके अंदर। तो मैं आपको Be2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। Be2 के अंदर क्या है 2s2 है, यानी कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर तो ओब्वियसली बनेगा ही बनेगा, इससे पहले वाला। अब मैं आपको 2s का बना के दिखा रही हूँ। अब 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है ना, तो अब इन 2 को करो। अब ये जो Be2 का जो मोलिक्यूल था वो कैसे बना, Be से, है ना। अब B के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2, हमें मोलिक्यूल बनाना था। ठीक है, अब बनाओ। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे मेरे अपोजिट स्पिन के, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे मेरे अपोजिट स्पिन्स के। अब मैं यहाँ पे करूँगी कैसे इसको, अब एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, सबसे पहले बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं और उसके बाद हमारे एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं। तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा और एक इसका आएगा, लो एनर्जी होगी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल की, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, और ये हाईली स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूल के कंपैरिजन में। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया था ना और एक इसका बच गया था, तो वो ऊपर फिल हो गए, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नाउ अब अगर है ना, अब मान लो मुझे हमारा 1s का क्लियर हो गया, 2s का क्लियर हो गया। अब मान लो अगर p के ऊपर हम पहुंचे हैं ना, तो p के ऊपर p का स्ट्रक्चर बनाने से पहले ना हमें कुछ भी हो, अगर हमें p के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन गए ना आउटर मोस्ट, तो हमें ये स्ट्रक्चर 1s वाला और 2s वाला कंप्लीटली ऐसे कैसे बना देना है अगर हमारी p तक कॉन्फ़िगरेशन गई है। तो अब मैं आपको एक P वाला स्ट्रक्चर भी बना के दिखाती हूँ, आप सिलेक्ट कीजिए कौन सा बनवाएंगे। अब ये फॉर्मूले जो मैंने लिखे ना, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये वाला, मैं इनको आपका मीनिंग बताऊंगी, इनका मीनिंग हमारे लिए क्या है। नाउ पहले हम कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर देखते हैं जो मैं आपको भी बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें ना NO पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या दे रखा, 1s2 2s2 2p2 2p4, यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि इसके अंदर जो 1s वाला डायग्राम था और 2s वाला डायग्राम था, ये तो ऑब्वियसली बनेंगे और सेम टू सेम ऐसे ही बनेंगे। ये तो आप इसके अंदर बनाओगे तो कंपल्सरी, क्योंकि इसमें s की भी कंप्लीट है 1s वाली कॉन्फ़िगरेशन और इसके अंदर 2s वाली कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट है। अब बात है p वाली, तो p वाली में हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 बार p को लिखा है ना, एक बार इसको 2 के साथ लिखा है, एक बार इसमें 4 लिखा है, तो यानी कि ये जो हमारी ये साइड है, इस साइड तो हमारी जो ये 2 आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड जो है ना वो मेरे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इस फॉर्मूले का राज भी बताती हूँ, 1/2 2/1। अब देखो 1/2 यानी कि 1 ऊपर 2 नीचे, अब 2 ऊपर 1 नीचे। ये फॉर्मूला इसलिए होता है क्योंकि देखो आप इस फॉर्मूले से इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, आप यहाँ तक इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि इसमें आप नहीं कर सकते ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ओनली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो s तक गई है, 1s तक, इसलिए आप इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। नाउ अब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो N2 वाला स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें 2/1 1/2, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर 2/1 1/2। अब ये जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर O2 नेगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1/2 2/1।
1, ये देखिए 1/2 2/1। इस टाइप से आप कुछ लिख के रखेंगे, इसको आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप ये जो स्ट्रक्चर है वो ईजिली प्रिपेयर कर सकें। नाउ जैसा कि मैंने बोला था, अब हम NO पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अंदर 1s वाली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी, 2s वाला स्ट्रक्चर अच्छे से बनेगा। अब बात थी P की, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2p2, 2 लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे इनके अलग अलग, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अलग अलग लिखा है मैंने इनको। तो यहाँ पे तो 2 वाला आएगा और यहाँ पे 4 वाला आएगा, यानी कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फील करो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन फील होंगे पहले अनपेयर। तो यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो फिल करो इनको। हो गए 2 इलेक्ट्रॉन फिल। अब मेरे पास इसमें फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब है 2p4 की बात करते हैं। ये जो 2p4 है ये हमारा यहाँ पे आएगा, इसमें मात्र 4 इलेक्ट्रॉन। तो फिल करो, पहले अनपेयर्ड फिल होंगे क्योंकि ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है। उसके बाद पेयरिंग शुरू करो। पेयरिंग के लिए कितने बचे? 3 हो गए कंप्लीट, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 की पेयरिंग यहाँ पे कर दो। अब मैं इनकी पेयरिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इतने। ना मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे ये हमारे बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कैसे होंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर फिल करेंगे। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन लो इसका, एक इलेक्ट्रॉन लेके आओ इसका। नाउ जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम नीचे वाले फिल करेंगे। सबसे इजी ट्रिक, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गिनो टोटल यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो यहाँ से फिल करना शुरू करो। 2 फिल कर दिए मैंने, अब 2 मैं यहाँ पे कर देती हूँ, एक काम करती हूँ बस। अब मैंने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए ना, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं ऊपर फिल करने के लिए। आप इसमें पजल होंगे कि एक यहाँ से लेके आओ, एक वहाँ से लेके आओ। सीधे इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, फिर इन्हें फिल करना शुरू करो। फिल करने से पहले अगर 6 हैं तो मान लो पूरी पेयरिंग हो जाएगी इनकी, वरना फिर इनको ऐसे फिल करके एक में तो आपको नीचे से शुरू करो पेयरिंग इनकी। ये हो गया, ये कंप्लीट, ये हो गया, ये कंप्लीट। इन दोनों में जैसे कि इसमें तो 1 ऑर्बिटल है तो इसमें 2 फिल कर दो क्योंकि हमारे पास 6 हैं। फिर ये जो बचा ना इसके अंदर, अब इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले इनकी पेयरिंग करो। इसमें 1 फिल किया, फिर इसमें 1 फिल किया। अगर अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो इनकी पेयरिंग करूँगी। अगर मेरे पास 1 होता तो मैं ओनली इसमें फिल करती, मैं इसमें फिल नहीं करती। और इस टाइप से अगर मान लो मेरे पास मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन होती तो मैंने 2 इसमें फिल कर दिया, तो 1 मैं यहाँ फिल करती और 1 मैं इसमें फिल करती। नाउ अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो हमारा 1 2 2 1 वाला था, अब मैं आपको 2 1 और 1 2 वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। यहाँ से आप देखिए हम किसका ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें 2 1 और 1 2। मुझे तो भाई N2 का ही लग रहा है इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर भाई 2/1 और 1/2 देख सकते हो आप, 2/1 और 1/2। नाउ आई कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर 1s और 2s वाले स्ट्रक्चर कंप्लीटली बनेंगे। तभी तो ये 2p3 पे गया। तो मैंने यहाँ पे 2p3 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके दोनों साइड 2p3 होगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, कैसे करेंगे? कर दिए मैंने फिल। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद मैं क्या करूंगी ये देखते हैं। नाउ अब इलेक्ट्रॉन्स को गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं फिल करके बताऊंगी। नाउ अब हम इनको फिल करते हैं। आप गिन लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं एक एक फिल करूंगी क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी सेम है, तो इसमें इक्वल अमाउंट में फिल होने चाहिए। यहाँ से शुरुआत होती है। अब ठीक है, अब मेरे पास 1 फिल हो गए, 2 फिल हो गए, मेरे पास 6 थे, तो मैं यहाँ पे इसको पहले कंप्लीट करूंगी, फिर मैं आगे जाऊंगी। अब आगे जाऊंगी तो मुझे इसमें फिल करना पड़ेगा। नाउ अब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, आप देख सकते हो मैंने 6 के 6 फिल कर दिए, 1 2 3 4 एंड 5 6। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास कंप्लीट होता है। नाउ इस टाइप से आप सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू गाइज। Please subscribe, like and share this video and subscribe my channel, like this video. Thank you.